हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी आप लोगों की। संपूर्ण हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का विषय है समास। समास किसे कहते हैं? तो समास का अर्थ एवं परिभाषा, इसका एवं इसका परिचय क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें है समास की परिभाषा। सबसे पहले समास होता क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। समास का अर्थ जो होता है वह होता है संक्षेप। तो समास किसे कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप में नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप में नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको हम एक अर्थ में और समझ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का मुख्य रूप से अर्थ होता है संक्षेप। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। कम से कम शब्द रहे वहाँ पे और कम शब्दों में ही अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन होता है। और फिर देखिए समास जो है यहाँ पे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी बताया गया है। कामता प्रसाद गुरु ने बताया है कि समास जो है दो या अधिक पदों या शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र रूप बनता है, स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि उदाहरण स्वरूप कि जैसे कि राजा का पुत्र, यहाँ पे दिया गया है ना, राजा का पुत्र। तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। यहाँ पे देखिए राजा का पुत्र दिया गया है और इसको समास के रूप में बताने के लिए यहाँ पे हम राजपुत्र यहाँ पे बता दिया गया है। फिर है रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो समास के रूप में हम इसको देखेंगे रसोई घर। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राजपुत्र में कौन सा समास है, या राजपुत्र का जो है वो समास विग्रह कीजिए। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर का समास विग्रह कीजिए। माता और पिता, माता पिता, तो माता पिता में कौन सा समास है और समास विग्रह कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और देखिए यहाँ पे आसान ट्रिक दिया गया है कि समास का जो अर्थ है, समास का अर्थ है क्या है? तो संक्षेप है। समास का क्या अर्थ है? तो संक्षेप है। कम शब्दों में अधिक अर्थ बताना ही समास होता है। कम शब्दों में अधिक अर्थ बताना ही समास होता है। और समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें समास के जो 6 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है आपका, छठा कौन सा है? बहुव्रीहि समास। ये हो गया आपके समास के भेद। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब इसमें है सुपर ट्रिक। सुपर ट्रिक के द्वारा हम इसको समझेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है अ, त, क और द में 2 और अक्षरों को शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे अ, त, क, द बस दिख रहा है ऐसे। तो अ से हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, त से हो जाएगा तत्पुरुष समास, क से हो जाएगा कर्मधारय समास, द से हो जाएगा द्विगु समास, द से फिर हो जाएगा द्वंद्व समास और व से हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। व से क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अब इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं कि समस्त पद यहाँ पे क्या है? तो समस्त पद यहाँ पे है राजपुत्र। समस्त पद क्या है यहाँ पे? समस्त पुत्र राजपुत्र। और इसका जो समास विग्रह किया गया वह है राजा का पुत्र। और इसमें समास क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसको ऊपर भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए देखा है।
तो समस्त पद क्या है? राजपुत्र। इसका समास विग्रह है राजा का पुत्र और समास क्या है? तत्पुरुष समास है। दूसरा इसमें नीलकमल। तो नीलकमल जो शब्द है ये है आपका समस्त पद, और नीला है जो कमल, ये है समास का विग्रह हो गया है। और इसमें समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। इसी तरह से है अगला इसमें माता पिता, यह है आपका समस्त पद। माता पिता ये आपका है समस्त पद, और ये हो जाएगा माता और पिता ये समास का विग्रह, और इसमें समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास है। इसी तरह से त्रिलोक। त्रिलोक आपका समस्त पद हो जाएगा और इसका विग्रह हो जाएगा तीनों लोकों का समूह, और इसमें समास जो हो जाएगा वह हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास जो है संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे संख्या को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। त्रिलोक मतलब तीनों लोकों का समूह। अब यहाँ पे इससे बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है कि समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या है? हम समास किसे कहते हैं? तो हम इसको एक शब्द में समझेंगे कि समास का क्या अर्थ होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। दूसरा इसमें है समास में कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? समास में कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? तो समास में 6 भेद माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है? माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला इसमें है कि राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? त्रिलोक जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोक जो है यह द्विगु समास का उदाहरण है। अब इसमें है याद रखने की ट्रिक। याद रखने की ट्रिक अभी ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को, और तो का लिखा हुआ था, तो जिससे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। अक्षरों को हम अलग अलग करके इनका अर्थ हम निकाल सकते हैं। इससे एक ट्रिक से समास सभी भेद आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे, उम्मीद करती हूँ। फिर आज का इसमें होमवर्क है कि निम्न शब्दों का विग्रह कीजिए, जिसमें पहला आपका है राजपुत्र, दूसरा है नीलकमल, तीसरा है माता पिता, चौथा है त्रिलोक और पांचवा है देवालय। अब इसमें जो इसका जो हम लोगों ने भेद किया था, तो इसके भेद हम लोगों ने कितने किए थे? समास के भेद कितने हैं? समास के भेद हैं कितने हैं? 6 होते हैं। तो इसमें आपका 6 भेदों में सबसे पहले नंबर पे आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है? तो अव्ययी भाव समास जो है, जिस समास में पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है या पूर्व पद जिसको कहते हैं वह अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, उसी को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और ध्यान ये दीजिए आप लोग कि अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता है। आप लोगों ने अव्यय को पढ़ा पिछली क्लास में, तो उसमें अव्यय को बताया गया है। तो अव्यय क्या कौन से शब्द होते हैं? अव्यय वह शब्द होते हैं जिसका रूप नहीं बदलता है या जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, जिसका रूप नहीं बदलता है। जैसे कि यथा, प्रति, आ, भर, अनु, सह, निर, वे आदि। तो ये शब्द जहाँ पे आपको दिखे, मतलब आगे जुड़े हों, पूर्व पद मतलब लगे हों, पहले शब्द के पूर्व पहला पद हो, तो जहाँ पे ये शब्द दिखे आपको पहले लगे हुए हैं, जैसे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजन्म, भरपेट, अनुग्रह, सहचर और निरपेक्ष और फिर बेनकाब आदि शब्द जहाँ पे आप लोगों को दिखे कि मतलब ऐसे शब्द बने हुए हों कि ये पहले लगे हुए हों, तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि यह जो है वह अव्ययी भाव समास यहाँ पे है। अब इसमें आसान ट्रिक है कि अव्यय पहले अव्ययी भाव पक्के। इसके आसान जो ट्रिक है वह अव्यय पहले अव्ययी भाव पक्के, यानी यदि पहला पद अव्यय हो तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास की संभावना देखी जाती है।
अब इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण है अव्ययी भाव समास के, जैसे कि यहाँ पे समस्त पद दिया गया है, फिर समास विग्रह किया गया है। समस्त पद है, फिर समास विग्रह है। पहले है यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथासंभव, संभव के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भर पेट, पेट भर कर। फिर इसमें है कि आजीवन, जीवन भर, अनजाने, बिना जाने। ये हो गए आपके। फिर इसमें है परीक्षा की ट्रिक, परीक्षा के लिए आपको ट्रिक है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यथा, प्रति, आ, भर। देखिए तो अब पहले अव्ययी भाव समास को याद करें कि वह अव्ययी भाव समास उसमें होगा। फिर इसमें है महत्वपूर्ण प्रश्न इसके हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना जैसे ज़्यादा रहती है इसकी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दूसरा इसमें है कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, तो प्रतिदिन जो है वह आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर इसमें है कि यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है, तो इसका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। फिर इसमें है कि आजीवन का विग्रह क्या होगा। आजीवन का विग्रह क्या होगा, तो आजीवन का विग्रह होगा जीवन भर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन इसमें भरपेट किस समास का उदाहरण है। भरपेट किस समास का उदाहरण है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा भरपेट जो है किस समास का उदाहरण है, तो भरपेट जो है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अब इसमें परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले उदाहरण, जैसे कि पूछे जाते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसमें हिंदी आता है। यथाशक्ति में समास बताइए कौन सा है, यथासंभव में समास बताइए, प्रतिदिन में, आजीवन में, भरपेट में, अनजाने में। या तो समास विग्रह करने के लिए दे देगा या फिर समास कौन सा समास ये पूछ लिया जाएगा। फिर इसमें है कि होमवर्क है। अब अव्ययी भाव समास में भी आप लोगों से कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जिसको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको पूरा करेंगे तो और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए इसको आप लोग देखिए कि निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कीजिए। प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, आजीवन और भरपेट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास आज की पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले क्लास में तत्पुरुष समास के साथ। और अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।